नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस मणिका की 9th ग्रेड की पाठ्य पुस्तिका का आज हम लोग देखने वाले हैं 9th चैप्टर जिसका नाम है कवयामी वयामी यामी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमम दृश्यम यानी पहला सीन है धारा नगरयाम भोजराजस्य राजसभा, यानी धारा नगरी में राजा भोज की राजसभा है। सर्वे अमात्याः कर्मचारिणः च यथास्थानम आसनानि अध्यासते, यानी सारे मंत्री और कर्मचारीगण अपने अपने स्थान पर विराजमान है। प्रविश्य यानी प्रवेश करके द्वारपालः जयतु देवः, यानी जय जय हो, राजा की जय हो। द्रविड़ देशीय लक्ष्मीधर नामा कश्चित विद्वान देवस्य दर्शनार्थम द्वार देशम अध्यास्ते, यानी द्रविड़ देश के निवासी लक्ष्मीधर नाम के कोई विद्वान महाराज के दर्शन के लिए द्वार पर बैठे हैं। तो भोज राजा कहते हैं फिर सादरम प्रवेश, यानी आदर के साथ उनको प्रवेश कराओ। यथा आदिशति देवः, तो द्वारपाल उनको कहते हैं कि जैसे आपके आदेश है, और निष्क्रांत यानी निकल जाता है। लक्ष्मीधर द्वारपालेन सह प्रवेश, द्वार के साथ पाल के साथ प्रवेश करता है। राजन अभिवादये भवंतम, यानी राजा महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दिनकर दीप्ति ही इव भवत कीर्ति ही दिक्षु प्रसारम आपनोतु, वर्धन्ताम विभवाः सौख्यानि च लसन्तु संपदः विलयम व्रजन्तु च विपदः, और प्रतिष्ठां लभतां विद्वद्गणः सततम एधतां विद्यासु कलासु च भवत अनुरागः, यानी महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सूर्य की प्रकाश की तरह आपका यश सभी दिशाओं में फैले, आपके वैभव और सुख में वृद्धि हो, संपत्ति में वृद्धि हो, सभी संकटों का नाश हो जाए, विपत्तियों का नाश हो जाए, विद्वान जन सम्मान पाए, और लगातार विद्याओं को और कलाओं में आपका प्रेम बढ़ता रहे। क्षमा दाता गुणग्राही स्वामी पुण्येन लभ्यते, अनुकूलः शुचिर्दक्ष कवि ही विद्वान सुदुर्लभः, यानी श्रूयताम यानी सुनिए। तो क्षमा करने वाला, क्षमा दाता गुणग्राही, क्षमा करने वाला, दान देने वाला, गुणों को ग्रहण करने वाला राजा जो है प्रजाओं को पुण्य से प्राप्त होता है। तो अनुकूल बोलने वाला, अनुकूल और शुचिर दक्ष, अनुकूल बोलने वाला, पवित्र आचरण वाला, कुशल और कविता करने वाला विद्वान राजा इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। तो भोज राजा कहते फिर अनुगृहीतोस्मि कुतः समागमनम अत्र भवताम, यानी मैं आभारी हूँ आपका, और आपका आगमन कहाँ से हुआ है। तो लक्ष्मीधर कहते फिर राजन यत्र जल पूर्णम सरह भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति, यानी जहाँ पे जल से भरा हुआ तालाब होता है पक्षी स्वयं ही वहाँ पे आ जाते हैं। अहम अपि भवतां विद्यानुरागम दानशीलतां च समाकर्ण समागतोस्मि भवद्राज्ये निवस्तुम इच्छामि, यानी मैं भी आपके विद्या के प्रति प्रेम और दानशीलता को सुनकर यहाँ आया हूँ और आपके राज्य में निवास करना चाहता हूँ। तो भोज राजा कहते फिर कि मम एतत् सौभाग्यम यद भवादृशाः विद्वांसः मम पंडित परिषदम विभूषयेयुः, यानी यह मेरा सौभाग्य है कि आपके जैसे विद्वान मेरी विद्वानों की जो सभा है उसको सुशोभित करे। मंत्रिणम प्रति, यानी मंत्री की ओर देखकर कहते हैं मंत्रीवर नगरपालम समाहूय आदिशताम यत् स लक्ष्मीधर विदुषे निवास व्यवस्थाम कारयतु, यानी मंत्री की ओर देखकर कहता है कि हे मंत्रीवर नगरपाल को बुलाकर आदेश दीजिए कि ये विद्वान लक्ष्मीधर के निवास स्थान की व्यवस्था करे, निवास की उनकी व्यवस्था करे। नगरे कृत निवासम अपठितम जनम निस्सार्य तद्गृहे एष पंडितवरः वासयितव्यः, यानी नगर में निवास करने वाले अनपढ़ व्यक्ति को निकाल कर उसके घर में इन विद्वानों को बसाया जाए। तो मंत्री कहते फिर यथा आज्ञापयति देवः, जैसी आपकी आज्ञा। निष्क्रम्य पुनः नगरपालेन सह प्रवेश, निकलता है और फिर से नगरपाल के साथ प्रवेश करता है। नगरपाल कहता है फिर महाराज मंत्रिवरस्य आदेशेन अहम समस्ते नगरे भ्रांत्वा कमपि निरक्षरम मूर्खम वा जनम न अपश्यम, यानी मंत्रीवर के आदेश से मैंने पूरे नगर में घूम कर देखा लेकिन कोई भी निरक्षर यानी अनपढ़ या मूर्ख लोग कोई मुझे नहीं दिखे। कुत्र वासयितव्यः पंडितवर्यः, तो इनको कहाँ बसाया जाए। तो भोजः क्षणम विचार्य, क्षण भर सोचते हैं और कहते हैं भो नगरपाल त्वं भूयः नगरम याहि, यानी तुम जल्दी से नगर में जाओ
यह नागरिकः काव्यम कर्तुम न जानाति स निष्कास्यताम, यानी जो नागरिक काव्य करना नहीं जानता है, कविता करना नहीं जानता है, उसको निकालो। द्वितीयम दृश्यम, तो यहाँ पे द्वितीय दृश्य शुरू होता है। नगर पालः तंतुवायम प्रति, तंतुवाय मतलब वीवर, तो वीवर की ओर देखकर कहता है भो किम एतत् करोषि, क्या कर रहे हो। तो तंतुवाय जवाब देता है महाशय अहम त्रुटितान तंतुन संयोजयामि, यानी मैं टूटे हुए धागों को जोड़ता हूँ। किम पठितोसी, क्या पढ़े लिखे हो। तो तंतुवाय यानी जुलाहा जो है वो कहता है कि आम मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता, यानी गुरुकुल में मैंने शिक्षा ग्रहण की हुई है। किम काव्य रचना जानासी, तो नगरपाल उसको पूछता है कि काव्य करना जानते हो क्या। तो पश्यतु एव भवान, आप ही देखिए, तंतु संयोजने व्यग्रह अहम कथम काव्यम कुर्याम, तो मैं टूटे हुए धागों को जोड़ने में इतना व्यस्त हूँ, इतना बिजी हूँ, तो मैं कैसे कार्य करूँगा, काव्य करूँगा। तरहि त्वया मया सह राज्यसभा गंतव्यम, तो तुमको मेरे साथ राज्यसभा में चलना चाहिए। तो तंतुवाय यानी जो वीवर है वो कहता है प्रसिद्ध तु भगवान, प्रसन्न होइए, तत्र गत्वा किम करिष्यामि, वहां जाकर मैं क्या करूंगा। दयस्व मयि दयस्व, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। तत्र गमनेन मम कार्यहानि ही भविष्यति, वहां जाने से मेरे काम का नुकसान हो जाएगा। न अहम जाने, तो नगरपाल कहता है कि वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। त्वया गंतव्यम एव एष राजादेशः, यानी वो मैं कुछ नहीं जानता, तुमको चलना ही चाहिए और ये राजा का आदेश है। विसृज कार्यम, यानी अपने कार्य को छोड़ो। झटति आगच्छ मया साकम, यानी जल्दी से मेरे साथ चलो। तो तंतुवाय यानी जुलाहा बोलता है फिर राजादेश इति, राजा का आदेश है। गंतव्यम एव नास्ति उपायः, यानी अभी मुझे चलना ही चाहिए, राजा का आदेश है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी कोई उपाय नहीं है। चलामी नगर पालक चलामी, तो मैं चलता हूँ नगर पालक, मैं चलता हूँ। तो अभी आता है तृतीयम दृश्यम, यानी थर्ड सीन। राज्यसभा सर्वे यथापूर्वम उपविष्टाः, यानी राज्यसभा है और सारे के सारे एज इट इज बैठे हुए यहाँ पे, यथापूर्वम जैसे पहले है वैसे बैठे हुए हैं। नगरपालः प्रविश्य, तो नगरपाल प्रवेश करके बोलता है फिर महाराज अनितो अयम कुबिंदः, तो यहाँ पे कुबिंदः तंतुवायः ये दोनों पर्याय पद है, ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे अगर आपको पर्याय पद यानी विपर्याय पद ये हमेशा पैराग्राफ से ही आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कुबिंदः और तंतुवायः मतलब वीवर, जुलाहा जिसको हम लोग बोलते हैं। अयम काव्यम कर्तुम न जानाति, यानी ये काव्य करना, कविता करना नहीं जानता है। तो भोजराज कुबिंदम प्रति, तो उसकी ओर देखकर बोलते हैं, जो जुलाहे की ओर देखकर बोलते हैं भो हो त्वम काव्यम कर्तुम न जानेशे, तुम कविता रचना नहीं जानते हो। अतः राजकोषात धनम गृहीत्वा क्वचित अन्यत्र प्रस्थानम कुरु, तो राजकोष से, राज्य के खजाने से धन लेकर कहीं दूसरी जगह तुम चले जाओ। तव गृहे एष पंडितवरः सकुटुम्बः स्थास्यति, और तुम्हारे घर में ये जो पंडित जी है ये अपने कुटुंब के साथ रहेंगे। तो तंतुवायः यानी जो वीवर है जुलाहा वो बोलता है राजन राजनियमः तु मया पालनीयः एव तथापि श्रूयता मम एकम निवेदनम, यानी राजा का आदेश है या राजा का नियम है तो ये तो मुझे सुनना ही पड़ेगा, ये पालन करने योग्य है, लेकिन फिर भी आप मेरा एक छोटा सा निवेदन सुनिए। त्वरितम ब्रूहि, जल्दी कहो, जल्दी बोलो। तंतुवाय कहता है फिर महाराज तंतुवयनम मम व्यवसायः, अहम रात्रिंदिवं परिश्रम्य अनेन व्यवसायेन जीविकाम् अर्जयामि। काव्यरचनाया महाकवितुल्यः मम अभ्यासः नास्ति, तथापि किंचित निवेदयामि, यानी हे महाराज धागे बुनना, कपड़े बुनना मेरा व्यवसाय है, मैं दिन रात परिश्रम करके इस व्यवसाय से जीविका चलाता हूँ अपनी। तो कविता रचने में महाकवियों के जैसा मेरा अभ्यास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। काव्यम करो श्रोतुम अर्हति भवन्तः, तो आप सुन सकते हैं। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, यानी मैं कविता करता हूँ लेकिन बहुत सुंदर कविता नहीं करता हूँ, लेकिन अगर प्रयत्न से, कोशिश से, मैं यत्नात् करोमि यदि, लेकिन अगर मैं कोशिश अगर करता हूँ तो मैं बहुत सुंदर कविता करता हूँ। भूपाल मौली मणि मंडित पादपीठ, हे साहसांक कवयामी वयामी यामी, यानी हे राजाओं के सिरों पर स्थित मुकुटमणियों से सुशोभित पादपीठ चरण वाले हे साहसी राजन, मैं कविता करता हूँ, कपड़े बुनता हूँ और जाता हूँ, यानी मैं जीवन चलाता हूँ। तो भोज राजा जो है वो कहता है साधु कुविंद, साधु यानी बहुत अच्छा। कीदृशी लालित्यपूर्णा पद योजना, यानी कैसी लालित्यपूर्णा ये पद योजना है। कवयामी वयामी यामी, यानी कवयामी यानी मैं कविता करता हूँ, वयामी कपड़े बुनता हूँ, और यामी और जीवन चलाता हूँ। धन्योस्ति त्वम, तुम धन्य हो। अहम अपि आत्मानम धन्यम मन्ये, मैं भी खुद को
धन्य मानता हूँ। यस्य राज्ये तंतुवायाः कुंभकाराः अयस्काराः शिल्पिनः श्रमिकाः अपि ललितां काव्यरचनां कुर्वन्ति। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि जिसके राज्य में जुलाहे, कुम्हार, लोहार, कारीगर, मजदूर भी सुंदर काव्य रचना करते हैं। तंतुवायम प्रति यानी जुलाहे की ओर देखकर कहता है, भो कविवर यानी हे कविश्रेष्ठ, गृहाण पुष्कलम स्वर्णमयम पारितोषिकम यानी पर्याप्त सोने के रूप में इनाम ग्रहण करो। निजम आवासम च प्रयाहि और अपने घर की ओर जाओ। मंत्रिण प्रति तो मंत्री की ओर देखकर कहते हैं, पंडितः लक्ष्मीधरः मम राजभवने वासयितव्यः यावत् अपरा व्यवस्था न भवति यानी जब तक दूसरी कोई व्यवस्था नहीं होती है उनके रहने की, तब तक आप इनको मेरे राजभवन में बसाए जाए। तो राजा तंतुवाय स्वर्ण मुद्रा अर्पयति तो राजा जो जुलाहा है यानी वीवर है उसको सोने की मुद्राएं अर्पण करता है। तंतुवाय पारितोषिकम प्राप्य प्रसन्न वदन राजानम अभिवाद्य गृहम प्रयाति और जो जुलाहा है तो वो भी इनाम को पाकर प्रसन्न होकर राजा को अभिवादन करके प्रणाम करके घर जाता है। अभी हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया यहाँ पे। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स है वो देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है। लक्ष्मीधरः द्वारपालेन सह प्रविशति। द्वारपालेन तृतीय एकवचन है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे केन। आपको पूरा लिखना है। लक्ष्मीधरः केन सह प्रविशति और आगे क्वेश्चन मार्क भी डालना है। यत्र जलपूर्णम सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति तो पक्षिणः यहाँ पे आ जाएगा के। अहम त्रुटितान तंतुन संयोजयामि। त्रुटितान तो यहाँ पे आ जाएगा कैसे। कैसे धागे तो कैसे के लिए हम लिखेंगे कीदृशान। तंतुवायन गुरुकुले शिक्षा गृहीता तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र या कस्मिन यानी कहा उसने शिक्षा ग्रहण की तो गुरुकुल में जाकर। राजा तंतुवायाय स्वर्ण मुद्रा अर्पयति। तंतुवायाय तो यहाँ पे आ जाएगा कस्मै। तंतुवायाय चतुर्थ एकवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्मै। आपको पूरा लिखना है। राजा कस्मै स्वर्ण मुद्रा अर्पयति और सामने क्वेश्चन मार्क भी डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत यानी डू एज डायरेक्टेड। तो ये सारे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको पठित गद्यांश पठित पद्यांश के नीचे भाषिक कार्य में आते ही आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना होता है। दिनकर दीप्तिरिव भवकीर्तिः दिक्षुः प्रसारम आपनोतु अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम तो यहाँ पे आ जाएगा आपनोतु। तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। अत्र समायान्ति इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम तो क्रियापद का कर्तृपद क्या है वो पूछा है तो यहाँ पे आ जाएगा पक्षिणः। महाराज आनीतो अयम कुविंदः। अस्मिन् वाक्ये आनीतः इति विशेषणपदस्य किम विशेषपदम प्रयुक्तम तो विशेषपद है यहाँ पे कुविंदः। यावद अपरा व्यवस्था न भवति अस्मात् वाक्यात् विशेषण पदम चित्वा लिखत तो यहाँ पे आ जाएगा अपरा। झटिति आगच्छ मया साकम। अस्मात् वाक्यात् सह इति पद से पर्याय पदम चिनुत तो सह इस पद का पर्याय पद क्या है वो लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा साकम। तंतुवायः राजानम अभिवाद्य गृहं प्रयाति। अस्मिन् वाक्ये आयाति इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम तो आयाति का विलोम पद हो जाएगा यहाँ पे प्रयाति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची नाम मेलनम कृत्वा लिखत। पर्यायवाची लिखना है। अमात्यः तो यहाँ पे आ जाएगा मंत्री तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क। तंतुवायः तो यहाँ पे आ जाएगा कुविंदः तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ख। विद्वान तो यहाँ पे आ जाएगा ग पंडितः और झटिति यानी जल्दी से तो त्वरितम तो यहाँ पे आ जाएगा घ। अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थकान शब्दान पाठा चित्वा लिखत यानी पाठ से चुनकर आपको विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे गत्वा तो यहाँ पे आ जाएगा प्रविश्य। मूर्खः तो यहाँ पे आ जाएगा विद्वान। निरक्षरः तो साक्षरः। निष्क्रम्य तो यहाँ पे आ जाएगा प्रविश्य और संपदः तो यहाँ पे आ जाएगा विपदः।
तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट किया, उसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।